सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ। आज का अनुभव है सुबह की काकड़ आरती का। 29 दिसंबर सुबह काकड़ आरती में, बाबा की आरती में, आज़ाद चौक हनुमान श्री हनुमान शिव साईं मंदिर आरती में मैं सम्मिलित हुई थी बाबा की कृपा से। और जब बाबा की आरती चल रही थी, बाबा की काकड़ आरती चल रही थी, तो मैं मन ही मन में बाबा से मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही थी और बाबा को ये कह रही थी कि बाबा, मैं अपनी बेटी के लिए आपसे कुछ भी नहीं मांगती, बस मुझे उसके लिए किसी भी वस्तु की मैं कभी भी कोई मांग नहीं करती बाबा। और मैंने कभी आपसे कुछ मांगा भी नहीं है उसके लिए। बस मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ और यही विनती कर रही हूँ बाबा कि आप हमेशा मेरी बेटी के साथ रहना, क्योंकि वो तो आपकी ही बेटी है बाबा। वो आपकी बेटी है, आप हमेशा उसके साथ रहना। मैं यही माँगती हूँ बस आपसे। आपका साथ मैं माँगती हूँ कि मेरी बेटी के साथ रहना, आप बच्ची के साथ रहना और हमेशा उसे सहारा देते रहना। जिस तरह से आपने मुझे सँभाला है, तुमने मुझे सहारा दिया है साईं, उसी तरह से मेरी बेटी को भी सहारा देते रहना, हमेशा उसके साथ रहना, हर पल उसके साथ रहना और उसे सँभालते रहना हमेशा। बस मैं यही माँगती हूँ बाबा। आरती के बीच में मेरे मन में ये बातें चल रही थी और मेरी आँखें अश्रुपूरित हो गई थी। और फिर जब आरती हुई बाबा की, तो मैं रोज़ की तरह बाबा के दरबार की सीढ़ी में बाबा की कृपा से ही रोज़ बाबा को माथा टेक कर प्रणाम करती हूँ घर जाते वक़्त। तो उस समय भी मैं बाबा की सीढ़ी में झुकी, बाबा की कृपा से माथा टेकी और उस समय भी मैं बाबा से यही विनती कर रही थी कि बाबा, मेरी बेटी के साथ रहना, वो आपकी ही बेटी है बाबा, हमेशा उसके साथ रहना और हमेशा उसे सँभालना। मैं कुछ भी आपसे नहीं माँगती बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए, बस सदा उसके साथ रहना, अंग-संग रहना हमेशा उसके। और बस बाबा की सीढ़ी पे माथा टेकी हूँ और जैसे ही मैं उठी हूँ, सीढ़ी से नीचे उतरी हूँ, मंदिर की सीढ़ी से नीचे उतरी, तो एक अनजान व्यक्ति खड़े हुए थे। मैं उनको कभी भी नहीं देखी, कभी भी मैं उनको नहीं देखी और ना मैं उनको जानती हूँ कि वो कौन थे। और वो मुझे बोले, मैं उनसे बात भी नहीं की, ना मैं जानती हूँ, तो मैं उनसे कैसे बात करूँगी? बस मैं सीढ़ी से उतरी और वो मुझे बोले कि बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे, पूर्ण करेंगे बाबा आपकी मनोकामना। तो उस समय मुझे बहुत अचरज हुआ और मैं एकदम हैरान हो गई कि बाबा, मेरे मन में यही चल रहा था, जो भी था मेरे मन की यही कामना थी एक बाबा कि आप बेटी के साथ रहना हमेशा और उसे हमेशा सँभालना। और एक माँ क्या बोलेगी अपनी बेटी के लिए, मतलब होता है माँ का अपनी बच्चों के लिए, अपनी बच्ची के लिए, बच्चों के लिए बहुत स्नेह होता है और माँ का प्रेम असाधारण होता है। बाबा कहते हैं कि माँ का प्रेम असाधारण और विचित्र होता है, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। माँ के जैसा कोई नहीं होता। तो मेरी आँखें अश्रुपूरित थी उस समय तो। और वो व्यक्ति, जो अनजान व्यक्ति था, वो तो बाबा ही थे। उनके रूप में आए और मुझे बोले कि बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो मैं उनको बोली, बस मेरे मुख से ये निकला कि भैया, और मेरी मेरी मनोकामना तो बस यही रहती है कि हमेशा मैं बाबा के चरणों में ही रहूं और बाबा मुझे हमेशा अपने समीप रखें और मेरे साथ रहें बाबा हमेशा। और मेरे मन में कोई भी ऐसी चाह नहीं होती है। तो फिर भी वो मुझे बोले कि लेकिन बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। ऐसा दोबारा वो बोले, मुझे दोहरा दिए उसी बात को। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई और फिर उसके बाद वो मुझे खुद से बोलने लगे कि बाबा आपको हमेशा अपनी सेवा में रखेंगे, हमेशा आपको अपनी सेवा में रखें। तो फिर उसके बाद तो ऐसा लगा कि बिल्कुल, मतलब ये लाइन्स जो थी वो तो बाबा ही बोल सकते हैं कि कैसे कोई अनजान व्यक्ति, जिसे मैं जानती भी नहीं, कभी ना मेरी कोई बातचीत, ना मैं उनको कभी देखी हूँ, वो कैसे आकर मुझे ऐसा बोले कि बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और बोले कि बाबा आपको हमेशा अपनी सेवा में रखेंगे। तो मुझे बिल्कुल ऐसा आभास हुआ, बिल्कुल ऐसा भान हुआ कि ये तो बाबा ही आए हैं स्वयं मुझे कहने कि मैं तेरी मनोकामना पूर्ण करूँगा और हमेशा तुझे अपने चरणों में रखूँगा, हमेशा तुझे अपनी सेवा में रखूँगा। तो बाबा की असीम कृपा है और सच में बाबा की इतनी लीला है कि हम कह नहीं पाते हैं, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। और बाबा इतनी दया करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि उन्हें उनकी अनुभूति करते-करते, बाबा की अनुभूति करते-करते
मतलब हमारी हर एक श्वास में ऐसा अनुभव होता है कि बाबा हमारे अंग संग चल रहे हैं, हमारी हर एक श्वास के साथ भी बाबा साँस ले रहे हैं, आती-जाती हर श्वास में बाबा हैं। तो ये सोचकर ही आँखें नम हो जाती हैं बाबा की याद में। और बाबा इतना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों की इतनी चिंता करते हैं कि उतनी चिंता कोई नहीं कर सकता। सच में बाबा तुरंत में जवाब देते हैं, जो भी मन में चलता रहता है बाबा अपने भक्तों के मन के सारे भावों को जानते हैं। वो तो सभी सभी के मन को पढ़ लेते हैं, अंतर्ज्ञाता हैं बाबा, अंतर्ज्ञान से वो सब जान लेते हैं। बाबा को सब ज्ञात है, उनके भक्तों की अच्छी-बुरी और मतलब हर एक जो भी खबर होती है, जो भी उनके मन में चलता रहता है, बाबा को सब ज्ञात है, सब जानते हैं। बाबा हमारे सर्वज्ञ हैं, मन को पढ़ लेते हैं बाबा, बखूबी पढ़ लेते हैं सबके मन को और मन के भाव के अनुसार ही बाबा लीला रच के हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। कि मैं कैसे बोली कि बाबा बच्ची का ख़्याल रखना और हमेशा उसके साथ रहना, मैं यही चाहती हूँ बस बाबा, मैं तुमसे कुछ नहीं माँगती, हमेशा उसके साथ रहना और हमेशा उसे सँभालना, हर पल उसके साथ रहना, अंग-संग रहना उसके साथ। तो बाबा ने मुझे जवाब दिए तुरंत में आकर कि उस अनजान व्यक्ति के माध्यम से कि बाबा आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे, और वो भी वो उन्होंने 2 बार कहा मुझसे। तो मुझे बाबा की कृपा का अनुभव हुआ। तो बाबा की कृपा से ही मैं आप सभी से बाबा की लीला का ये अनुभव आप सभी से साझा कर पाई हूँ। बाबा की कृपा अनंत है, बाबा की लीला अनंत है, और हम बाबा की शरण में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाएँ, आत्मसमर्पण कर दें, तो फिर बाबा सारी ज़िम्मेदारी खुद पर लेते हैं और हमें किसी भी प्रकार के दुःख का हमको हमारे मन पे दुःख को टिकने नहीं देते हैं। दुःख तो आएगा ही, सुख-दुःख आते रहते हैं, पर बाबा उसको उसको एक ऐसे मोड़ पे ले जाते हैं, दुःख को और सुख को, कि बाबा हमें सुख-दुःख की भावना से परे कर देते हैं। सच में बाबा की भक्ति में, बाबा की कृपा में इतनी शक्ति है कि वो अपने भक्तों को सुख और दुःख की भावना से परे बना देते हैं। बिल्कुल मतलब आभास नहीं होता, हम पर दुःख है ना, बिल्कुल असर नहीं करता। थोड़ा बहुत आएगा, पर बाबा हमें उस चीज़ से ऐसा निकाल देते हैं। कहते हैं ना कि रहने न देते दुःख के निशान, शिरडी के दाता सबसे महान। वो बात सच है बिल्कुल, कि बाबा अपने भक्तों के मन पे दुःख के निशान को रहने नहीं देते हैं अधिक समय तक के। बिल्कुल थोड़ा-सा ही हमें सहना पड़ता है, और ऐसा हो जाता है, एक समय तो ऐसा आता है कि हमें दुःख की अनुभूति ही नहीं होती है। बस हम बाबा की याद में और स्थिर हो जाते हैं, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम विचार शून्य हो गए हैं, कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी हम सोच ही नहीं पाते हैं, वैसा भी हो जाता है। कभी-कभी बाबा ऐसा कर देते हैं हमारे साथ। तो बाबा की ही कृपा है कि धीरे-धीरे हमारी भक्ति को बाबा बढ़ाते जाते हैं। जब हमारी भक्ति में बाबा ही वृद्धि करते हैं कृपा करके, तो उनकी कृपा ऐसी है कि वे अपने भक्तों में भक्ति को ऐसे धीरे-धीरे एक लेवल तक ऐसा पहुँचा देते हैं कि मतलब फिर हम सुख-दुःख की भावना से परे हो जाते हैं। हम पर असर नहीं होता है, हम पर प्रभाव नहीं होता किसी चीज़ का। तो ये बाबा की ही कृपा है, और मैं बाबा की कृपा से ही बोल रही हूँ, जो भी कह पा रही हूँ आज, तो ये उनकी कृपा है कि मैं बाबा के लिए कुछ कह पा रही हूँ, वरना मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है बाबा कि मैं आपके लिए कुछ कह सकूं। और बाबा, मेरा तो गला भी रूंध जाता है आपको सोचकर, सच में ना एकदम आंखें अश्रुपूरित हो जाती हैं। बाबा आप ना होते ना तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता, मैं आज जीवित ना होती। बाबा आपने मुझे सदा सहारा दिया है, पग पग पे मुझे संभाला है और हमेशा मेरा मान बनाए रखा है। बाबा आपकी ऐसी कृपा के लिए मैं आपको हर एक श्वास से धन्यवाद कहती हूँ। बाबा कोटि कोटि प्रणाम आपको। अपने भक्तों पर आप हमेशा ऐसे ही कृपा करते रहना बाबा। आपकी कृपा ऐसी हो हम पर बाबा कि हम कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए दोषी न ठहराएं, और जो भी परिस्थिति आए हम उसको सहजता से स्वीकार कर लें। ऐसा ही समझें कि ये बाबा का कृपा प्रसाद है हमारे लिए, चाहे वो सुख हो या दुख हो। बाबा का प्रसाद है हमारे लिए, चाहे वो सुख आए चाहे दुख आए। और हमेशा हम आपकी चरण शरण में हम समर्पित रहें बाबा, और हमारा मैं नष्ट हो जाए, हम में मैं की भावना बिल्कुल ना रहे बाबा, क्योंकि जो भी करने कराने वालों करने कराने वाले तुम ही हो बाबा। आपको मेरा बार बार प्रणाम है बाबा। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा सभी पर नित्य निरंतर बनी रहे। जय साईं राम।